नमस्कार, मैं हरीश गंगवार। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज हमारे साथ हैं किसान नेता देवस्वरूप पटेल, जो तमाम मुद्दों पर जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं और ज्वलंत समस्याएं उठाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने हरीश हत्याकांड का मुद्दा उठाया था, जो दबा दिया गया था। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो ये आपने अभी हरीश हत्याकांड का जो मुद्दा उठाया था, उसमें क्या कुछ लगता है आपको, कितनी रिलीफ मिल पाएगी, क्या केस खुल पाएगा? देखिए, केन प्रकरण कोई प्रकरण हो दे रहा है, लेकिन एक निर्णय कानून से बदल नहीं पाता है। अपराधी कितना बड़ा शातिर हो, कितनी अपने सबूत मिटाए। हरीश मेडिकल स्वामी विशलपुर की जो अपहरण और हत्या की घटना अपराध हुआ, एक हरीश गंगवार में एक सवा साल में घटना होने से पूरे समाज लगभग पीड़ित में पुलिस प्रशासन पर भी परिचिन है इसे घटना खोलने का, और जिम्मेदार लोगों पर भी और हम सब का भी दायित्व है। ऐसी घटना ना खोलने से शातिर बड़े अपराधी हैं, वो कहेंगे और नहीं ऐसी घटना कर सकते। मेरा पहला उद्देश्य इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार आया, उनके बुजुर्ग पिताजी हेमराज मास्टर गुरु जी, उनके भाई अजय गंगवार, पत्नी बेटे आशीष, तमाम और समाज के तमाम लोगों ने कहा कि वैसा 1 साल हो गया हरीश हत्याकांड में और उल्टा कर दिया गया। इसको 1.5 करोड़ बकाया दिखाकर डिप्रेशन मार के आत्महत्या दिखा दी गई। मुझे भी कष्ट हुआ कि जिस पर जब उसका अपहरण हुआ 6 सितंबर 2022 को, उसमें तो उस पर कोई बकाया नहीं था। लोन तो बड़े व्यापारी कोई लोन सब पे होता है, अगर वो सिस्टम चल रहा है, अदा हो रहा है, तो आरसी नहीं कोई आदमी डिप्रेशन है, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी हो गए थे, तो वो कोई उन्हें डिप्रेशन की बात नहीं थी। और पीएम रिपोर्ट में क्लियर है कि उनको पहले छोटे पहुंचाएंगे सर में, उसके बाद उनको पानी फेंका गया। सबको मालूम, सब जाहिर है। हमने इस मामले को पुनः 2 सितंबर को इस बार 1 साल बाद पुलिस अधिकारी महोदय के सामने रखा। उन्होंने बड़ी गंभीरता देते हुए कहा कि नहीं, ये गलत है, आत्महत्या नहीं है। उन्होंने तत्काल हमारे ज्ञापन और पीड़ित परिवार की प्रार्थना पत्र पर उन्होंने पुनर्विवेचना के आदेश किए, और उसमें श्रीमान पुलिस अधिकारी विशलपुर विशलपुर पुनर्विवेचना कर रहे हैं। जब पुनर्विवेचना की बात पर भी ये लगा शायद कोई रह जाएगा, तो 20 सितंबर को हमारे संगठन ने पीड़ित परिवार के साथ आम जनता रोष था और अपराधी बहुत थे, उनको लेकर 5 जन आंदोलन करके उनको ज्ञापन दिया। धन्यवाद दूंगा पुलिस अधिकारी को और पुलिस अधिकारी विशलपुर, जिन्होंने तत्काल 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जांच अधिकारियों की। ये 1 सप्ताह प्रति रिपोर्ट देंगे और जांच से बंद कराएंगे। वो पीड़ित परिवार बंद करा रहे हैं, और हम लोगों को विश्वास है एक बहुत जानकारी समाज से निकल के आई है कि चूंकि हरीश गंगवार मेडिकल के साथ साथ गाड़ियों का भी काम करते सबको मालूम है, और जमीनों का भी काम करते सबको मालूम है, इसके साथ साथ गाड़गिरी का भी काम करते थे। इस प्रकार से निश्चित तौर से वो कोई और व्यापार करने की बात कर रहे थे कुछ अपने नए साथियों से। कोई जानकारी आई, उसको गोपनीय रूप से शासन से लेकर आई साहब से लेकर एसपी साहब के संज्ञान में है, उनको बता दिया गया, क्योंकि पत्र सब में दे दिया गया, उनको जानकारी में है। और एसटीएफ जो पहले जाँच की थी, पूर्व उद्देश्य में जाँच की थी, उनके संज्ञान में है। और बहुत कुछ हमारे मीडिया जगत आप सबके संज्ञान में है। इस घटना का सही पर्दाफाश हमने एक ही बात कही, दोस्त हो, व्यापारी में से हो, दुश्मन तो घटना कर ही देता है, और कोई रिश्तेदारी में से हो, दूध का हो, खून का हो, परिवार को देवस्वरूप पटेल किसी ईर्षा नहीं है, लालच नहीं है। सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि हरीश कुमार गंगवार की अपहरण हत्या की सही पर्दाफाश हो। इसके लिए अगर जो टाइम दिया गया, अगर बहुत देर हुई तो निश्चित तौर पर अभी वार्ता साल तक चल रही, जांच मुझे लग रहा है उम्मीद सही है जाएगी। कोई भी हो, मैंने कहा बाहर से हो, घर से हो, कहीं से हो, इस घटना का सही पर्दाफाश के कारण आयु महोदय को साथ में करके ही करेंगे, और सही घटना के कारण होंगे तो अभियुक्त भी गिरफ्तार होंगे। और इसमें फिर कुछ रह गया, अगर मैंने कहा था पहले भी, मीडिया जगत ने पहला लिख के दिया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में भी गया हूं मैं। यदि हरीश गंगवार हत्याकांड सही घटना खोलने में अगर लगा कि अभी भी बाकी है तो माननीय न्यायालय की शरण भी लूंगा
और उनके परिवार जो उनके भाई पिता जो होंगे उनके माध्यम से वहाँ पर माननीय न्यायालय में याचिका डालकर, और यहाँ भी पीलीभीत में भी माननीय न्यायालय में याचिका डालकर इसे कहते हैं स्वच्छ और निष्पक्ष एवं निगरानी करने को याचिका डालने की तैयारी हो गई है, जिससे कि स्वच्छ जांच भी हो, निष्पक्ष हो और इसकी निगरानी माननीय न्यायालय के मजिस्ट्रेट महोदय स्वयं करें। ये भी जानकारी विचार में उत्तर अनुरोध किया है। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। उद्देश्य है जो अपराधी हैं वो सामने आए, पकड़े जाएं, ताकि वो गलत अपराध और उनके साथ न कर सकें। अच्छा, एक मामला और उठाया था आपने शिक्षा मित्र का, जो तरह तरह की तरीके से मुकदमे दिखा करके गंभीर धाराओं में मुकदमे रहता है, जैसे SC हो गया और बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे कई मुकदमे उनके दर्ज हैं। वो भी मामला आपने उठाया था, वो क्या पूरा मामला है और चाहेंगे देखिए, किस तरह से लोग बताएं। हरिजनगंगा हत्याकांड तो एक अपराध है, ये बात सही, उसमें अपराधी बहुत बड़े स्तर के हुए, इसलिए अभी तक बचाव हो रहा है, अभी तक वो छुपे हुए हैं। लेकिन जगदीश शिक्षा मित्र ये अकेले नहीं, इनकी पत्नी इंद्रावती, इनके परिवार के लोग, अब इसमें बसपा सरकार के समय से इन्होंने एक गैंग बनाकर लोगों पर, जिससे उम्मीद है कि ये सरल स्वभाव का है, सीधा है, पैसे का है, अपना मेहनत कर रहा है टमाटर का, इससे हम लोग को ठगी कर सकते हैं, इनसे कुछ लाभ कर सकते हैं। इस उद्देश्य से बहुत सारे लोगों पर जो लिस्ट सामने है, करीब करीब 30-35 ऐसे आपराधिक मामले किए हैं, जिन्हें हरिजन है। हरिजन के मुद्दे में भाई उन्होंने बाद 1.5-2 लाख रुपए सरकार से मुआवजा मिल जाता है, वो भी इन्होंने कई बार हत्याया है। और खास बात यह है कि उसमें चार्जशीटें बहुत कम मुकदमों में है, FIR लगी है। FIR का मतलब है कि घटना झूठी मानी गई, उसके बाद भी वो मुआवजा नहीं दिया गया वापस। हम उस मामले में हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन, उच्च प्रशासन, मुख्यमंत्री महोदय से मांग लिख के भेजा है कि उसमें जो गलत तरीके से हरिजन की फर्जी घटनाएं हैं, उन पर जो इन्होंने सरकारी धन दिया है, सुविधा दी है, वो वसूली करके कार्रवाई की जाए। उसने जब हरिजन उत्पीड़न, रंगदारी, RTI डालकर लोग रजू करने में कहीं असफल होते लगते, बहुत हो गया। अब एक 180 की भी कार्रवाई हुई है, 180 की कार्रवाई एक बार हो जाए तो व्यक्ति कहीं शिकायत करने लायक नहीं रहता, उसके बाद भी ये, और जब पुलिस द्वारा सफल नहीं होते हैं थाने में, तो इन्होंने दर्जनों मुकदमे 156(3) के कानून का दुरुपयोग करके लिखाए हैं, जो माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है। इनके इन कृत्य में जब इन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया, छेड़खानी, बलात्कार जैसे बड़े मुकदमे लिखाए, व्यापारी लिखाए, पत्रकारों लिखाए, ABS लिखाए, तमाम के सामने से रिकॉर्ड में है, कोई छुपा नहीं है। प्रशासन मालूम है, सबको मालूम है, सब कुछ है, अधिकारी मालूम है। अब इन्होंने इतने साथ थे, जब ये इन्हें लगा कि ये कई मामले आपस में खुल ना जाए, तो इनका एक भाई सफाई करनी है, उस पर भी इन्होंने जमीन, सरकारी जमीन बेचने का मुकदमा चार्ज भी दिखाया, सही है गलत वो जाने। इन पर उसके बाद इन्होंने अपने भाई जयप्रकाश, परिवार के और एकता देवी पर भी तमाम मुकदमे लिखाए, बड़े जघन्य अपराध के, और जयप्रकाश ने भी इन पर लिखाए। जयप्रकाश लोगों के बीच में पीड़ित बन के जाता है, कहता परेशान हूँ, मेरे भाई ने परेशान किया, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, इसलिए परेशान हूँ। और जब पीड़ा को बहुत लोगों, हमें भी लोगों ने बताया, इस पीड़ा को हमने इसको ले जाकर जगदीश इंद्रावती के मर्डर के मामले, जब इसने पूरा बंडल दिया पूरे कुकर्तियों का, जो मैंने आगे साहब रखा, वो जयप्रकाश नहीं दिया, क्योंकि जयप्रकाश लोगों में पीड़ित बन के आता है, भोला बन के आता है, लेकिन दिमाग की साथ वही सफाई करनी है। करेली में करेली प्रधान पूर्व सचिन शर्मा बहुत लोगों का वैसा इसकी मदद कर दो, तो जयप्रकाश जो मदद करता था उसके खिलाफ ही जगदीश इंद्रावती कार्रवाई करती थी। हम लोगों के साथ भी कहीं ऐसा हुआ है, तो कार्रवाई करने की शिकायत दी गई। जयप्रकाश सबसे बड़ा साथ है, जब उसे लगा कि हमारे भाई IG का ज्ञापन जो दिला दिया गया क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश ने, IDSP पीलीभीत बात कर रहे हैं वर्तमान में, जब मुझे लगा फंस जाएंगे, तो उसके अंदर भाई प्रेम जागा, आप उसे फैसला करने बैठ गए, फैसला किया। और फैसला करने के बाद जिन लोगों के जो पीड़ित हैं, जिन्होंने शिकायतें दी थी IG को, उन पर दबाव बनाने को
स्वयं हम पर दबाव बनाने के लिए जयप्रकाश झूठी शिकायत लोगों करने लगा, ये कहकर कि कोई चाहता हमारे लोग हम लोग जो ज्ञापन दिया गया है जिस आपको इसमें जांच आई है उसमें इनकी पूरी लंका चल रही है, पूरी कोर्ट खोल रहे हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि सही मामले हैं, कार्रवाई होगी, तो इन्होंने प्रेशर करना चाहा है। प्रेशर करने के लिए शिकायत झूठ देना शुरू करी है। आज ही हम लोग एसपी साहब के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक की विवेक को जांच पूरा विषय दे दिया है, पूरा प्रकरण ध्यान दे दिए हमारे लोगों ने कार्रवाई को, और जयप्रकाश जगदीश्वर गुंडा एक्ट भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पुलिस और तमाम प्रशासन के अधिकारी और आई की रिपोर्ट पर इन पर हो गई, विचाराधीन है पुलिस अधीक्षक महोदय की रजिस्टर्ड कार्रवाई, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। बसपा सरकार में किसी ने मंत्री नहीं कहा तुम ऐसा करो, इन्होंने तो बसपा पार्टी को बदनाम किया, और ये तो अपने दलित समाज के जो सागर समाज है, मेरे गांव से लेकर सब समाज कह रहा, पूर्व प्रधान जानकी प्रसाद हमारे सागर समाज बोल बैठे मुझे, सारे लोग कह रहे हैं कि सागर समाज को दलित समाज को इस परिवार में लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। इसमें बहुत बड़ी बात एक रह गई है, जो उनका तीसरा भाई है माननीय अमरदेव, माननीय मैं इसलिए कह रहा हूँ जो अपने हाथ से बहुत मुकदमे दिखाते हैं और सबकी मदद करने के लिए नेताओं और अधिकारियों का लोग वीडियो फोटो दिखाते हैं कि देखो हमें बताया गया था कि देखो हमारे पास कोई माननीय लक्ष्मी गौतम जी मंत्री महोदय नाम लिया गया था, वो मेरे रिश्तेदार हैं, एक देवी सिंह अशोक एसपी रहे थे, उनका बेटा बीबी सिंह अशोक जी IPS है, उनका नाम लेकर लोगों को धमकाने की बात करी जाती है ताकि लोग प्रेशर में आए। हमारे स्थानीय मंत्री महोदय संग फोटो सब दिखा के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का, जिनको मैंने संज्ञान कर दिया है कि ये सही गलत जांच करा लो आप, ये ऐसे लोग जो है वो कहीं कहीं पार्टी में नुकसान करेंगे, ये सार्वजनिक तौर से बेनकाब हो चुके हैं, इन पर कार्रवाई होगी। इनकी कुकृत्यों की लंका जलाने के लिए क्रांतिकारी विचारमंत्री लोगों को स्वयं मुझे कोई भी नियमानुसार कोई भी कष्ट झेलना पड़ा, तन का मन का धन का कोई भी उसे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो कदम बढ़ाया समाज हितों के पीछे नहीं हटाया है। इन पर कार्रवाई करा के रह जाएगी और जिलाधिकारी महोदय माध्यम से वसूली कराई जाएगी। अच्छा, इस तरह के आप जो मुद्दे उठाते हैं उसमें कितना आपको रिलीफ मिल पाता है, कितना संतुष्ट हो पाते हैं सर प्रशासन से? प्रशासन से 50% स्थानीय, और जब ये प्रकरण शासन में जाते हैं, जैसे आपने अभी एक आशीष गुप्ता है पुलिस मिशल के, उनका भी एक मुद्दा उठाया था। देखिए वही मैंने अभी कहने जा रहा था कि ऐसे मामलों में गंभीर मामले होते हैं, इनकी पकड़ बहुत ऊंची होती है, अधिकारी नहीं कोई तो कर्मचारी कहीं कहीं जो जैसे इनके कारनामे कराता है उनसे संबंधित विभागों को इनका परिचित आ जाए, इनके प्रकरण उनसे प्रभावित हो जाता है कोई, तो प्रशासन स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रशासनिक तौर पर 50% समाधान होते हैं। जो 50 रह जाते हैं उनमें 30% समाधान शासन स्तर पर जाके होता है, और जो 20% रह जाते हैं उसमें आप लोग अच्छे, जैसे हमारा NHA चैनल अच्छी मुद्दों को उठाकर आप लोग तमाम लोग मीडिया के लोग 10% आप लोगों के द्वारा जो ऐसे लोगों को पर्दाफाश होता है उससे समाधान होता है, जो 10% रह जाता है उसमें हम लोग आए साथ में जन आंदोलन करके और माननीय न्यायालय के सामने लेकर ऐसे हम लोग मामलों को 100% न्याय देने की बात करते हैं। और 100% इसलिए कह रहा हूँ, पूर्व में जाना चाहूँगा जो अभी आपका आशीष गुप्ता भी लगभग 10 वर्षों से फल फूल रहा था। बीसलपुर के कोई आप जैसे मीडिया जगत के पत्रकार बंधु मोहल्ला के हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, नाम ले लूंगा, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा देवसू पटेल जी कोई नहीं करेगा, आप संघर्ष करते हो। एक आशीष गुप्ता हमारे यहाँ ये लोकल स्तर गड़बड़ करने लगा है, ऊपर भी गड़बड़ कर रहा है, शिकायत करो। मैंने शिकायत की स्थानीय पुलिस प्रशासन में, उनकी जांच LI के पास गई थी बिशनपुर, उस समय मुझे खूब याद है कि लगभग 8-10 साल नौकरी करी थी, बताओ के मिस्टर RV सिंह थे। उनसे बार बार कहा गया सही जांच करो, उन्होंने 1% जांच को प्रभावित करके भेजा। अगर उसमें सही जांच हो गई होती तो आशीष गुप्ता भी आज यहाँ तक ना पहुँचते। उसके बाद इसका ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भोले भाले लोगों को करते हैं, नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं, कभी मंत्री कभी कुछ भी। हाँ, आप सही कहा है कि ये लोग अब तो सार्वजनिक होगा आशीष गुप्ता का प्रकरण। मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी गत वर्ष स्काउट विषय आया था स्कूल का, खुद सरकारी लोगों ने स्कूल वालों ने शिकायत करी थी, उनसे धक्का, मगर जिला स्तर कहीं को जांच करके वो मामला निपट गया, पता नहीं क्या हुआ। अगर कार्रवाई हो गई होती
तो निश्चित तौर से थे कि लोग इनके शिकार बने वो नहीं बन पाते, लेकिन ये भी तय है। सबसे बड़ी तारीफ हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासक योगी जी बने, जो कड़ी कार्रवाई अपराधियों करते हैं। सबने देखा है, ठोको नीति भी है, बहुत कुछ है, अतीक में जैसे बड़े बड़े माफिया निपटाए गए। लेकिन नए जो सपा बसपा शासन में भरपूर रहे थे, सपा शासन में असीम गुप्ता शिकायत हुई थी, मुख्यमंत्री के हुई थी, कुछ बीजेपी के कोई हम उन्होंने की थी और उन्होंने की, मगर उसको भी कार्रवाई नहीं हुई, मीडिया में भी है। जब 6 महीने से हमारे कार्यकर्ता मुरैना और पेनिया के हमारे साथी हरीश गंगवार मुरैना और महेश चंद्र मिश्रा जी प्रधान पेनिया मुरैना के वाले को आंदोलन कर रहे थे। बीच में थोड़ा आंदोलन रुका तो उन लोगों को लगा कि शायद पुल ना बने, तो वो एक जब अपनी बात पीड़ित कहना जाता है तो हम मीडिया लोग मिल जाते हैं, समाचार छप रहा था धरने का, तो बीजेपी के जिम्मेदार पत्रकार मिले। उन्होंने कहा, हरीश जी आप मेरे समाज से हो, मैं आपको ऐसा नंबर दे रहा हूँ जो मुख्यमंत्री सगा है बाबा जी और उनके संग मुख्यमंत्री की एक एसपी हमें संग रहता है, जिनका नाम नहीं लिया था, तो यही महोदय थे आशीष जी गुप्ता। तो इनको उनके पास भेजा। जब लोग वहाँ पहुँच गए, एक मुझे नहीं मालूम था, जब पहुँच गए उसके बाद पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ व्यवस्था देखी। तो हरीश जी हमारे धनबाद जी संतुलित विभाग के हैं, लेकिन हमारे महेश मिश्रा जी बहुत समय संघर्ष हमारे किसान में किया था। उन्होंने लगा कि आप कुछ चंदा चढ़ाओ की बात हो रही भाई, कुछ चंदा चढ़ाओ, गुरु जी को चढ़ाओ, 50,000 चढ़ाओ, 1 लाख चढ़ाओ, 51,000 चढ़ाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो जनता की बात लेके आया हूँ, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री के नाम ठीक आया हूँ, और कुल की बात है, मेरा निजी मामला नहीं है, और साहब मैं तो गुरु जी हैं तो 100-200 रुपये 51 रुपये दे सकता हूँ। तो उन्होंने बात करके जब वो बाहर निकले, हरीश हमारी टीम अंदर बैठी रही, तो महेश मिश्रा जी ने कहा बाहर के पटेल जी हरीश जी लेके आया, ऐसा मामला गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा जो बंदा है धीरे धीरे फोटो भेजो, अभी आप पता नहीं, उन्होंने फोटो भेजा। मैं इस स्वामी जी को पहचान नहीं पाया कौन थे ये महाराज जो स्टेट में पकड़े हैं, लेकिन मैंने तुरंत कहा सावधान आशीष गुप्ता 2 मामले बिशनपुर आएंगे, लुट जाओगे जो भी हो। तो मैंने कहा अब आप बोले लौट आओ, मैंने अब इनके शरणागत हो जाओ और इनका पूरा नेटवर्क समझ लो है क्या। तो इनको नीम सराय ले गए, जहाँ लगता देवी मंदिर है सीतापुर के पास, वहाँ ले गए, वहाँ इनका सेटअप बना रखा है इसी कमरे का, वहाँ ले गए। जहाँ जाते हैं वहाँ एक साधु संत बैठे होते हैं जिनको पेश करा जाता है ये मुख्यमंत्री महोदय जी के सका ऐसे करके, और इनको आशीष गुप्ता को ये ओएसडी है मुख्यमंत्री महोदय जी, जो सब साथ में हो गया। तब मैंने नेटवर्क लेकर धीरे मैंने डीजीपी महोदय आई साहब बरेली, ऐसा इतना सख्त कानून है, इसके बाद भी मुख्यमंत्री का ओएसडी आपको अपने आप को बताया है, तो कोई भय नाम की कोई चीज है। देखिए जब हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति या बाहर का जब वो आतंकवादी जैसी घटना करता है, उसे पता है कि मुझे हमारे हिंदुस्तान की थल सेना, वायु सेना और जल सेना में जो कोई मिलेगा तो मुझे मार देगी, क्योंकि आतंकवादी का उद्देश्य हमारा नुकसान करना है, उसको मार देने का कानून है जो मारती है। फिर भी वो आतंकवादी घटनाएं बाहर वाले आतंकवादी मिलकर 1-2 लोग हमारे देश के लिए पकड़े जाते हैं। इतनी बड़ी घटना उन्हें भय नहीं होता, चाहे वो नाराज है चाहे कोई उद्देश्य है, तो ये लोग इनका कोई जात धर्म नहीं होता है। इस प्रकार लोगों का उद्देश्य होता है स्वार्थ। इनका स्वार्थ बहुत बड़ा धरनाशील बनने का था, बहुत धरनाशील बनने का था। परिवार वालों को तो नहीं, परिवार के किराए रहते हैं मकान को। इसमें खास बात यह है जो आपका 100% कार्रवाई होती है। मैं थोड़ा एक सेंटेंस बात करूंगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बने थे 2017 में मुख्यमंत्री, तो पूरे प्रदेश में जो सपा शासन में पेट्रोल पंप पर टिकट लगा के हड़बड़ी करने का मोड़ा ग्राहकों के साथ पेट्रोल, हमने शिकायत दी, उसमें बहुत अधिकारी पकड़े गए, बहुत पेट्रोल पंप वाले पकड़े गए, सील हुए, और बहुत फिल्टर पकड़े गए इंजीनियर कंपनी के जिन्होंने टिकट लगाई थी। तो कार्रवाई 100% होती है, वो अलग बात है। 5 साल 7 साल हो गए, उसमें बहुत लोग बच गए, बहुत फिल्टर बच गए। अभी उसमें भी जो फिल्टर विदेश से और मुंबई सीट का है तकनीकी, नई तकनीकी, वो रायबरेली का है, बरेली वहाँ रहता है, उसने नए तरीके से काम शुरू कर दिया। उसका नाम उसमें जांच में आया था, मगर अफसोस कभी कभी हमारी जांच एजेंसियां भी, मुझे कहने को संकोच नहीं, उसमें एक मिश्रा जी होते एसटीएफ में लखनऊ में, अब वो रिटायर हो गए, और आईजी उसमें थे अमिताभ एसटी, उसमें वो आईजी एसटीएफ के थे, अब वो एडीजी हैं। उनको मैंने शिकायत दी थी, कार्रवाई कराई, मगर उस सीओ महोदय ने उस एक
2 लोगों को बचा दिया जो आज बहुत बड़े लेवल काम कर रहे हैं, उनकी भी सूचना दे दी गई है। इसलिए 100% कार्रवाई हो रही है। भय तो लोग इसलिए नहीं खा रहे हैं कि इन्हें मालूम ना मेरे समाज को इमेज नहीं है, मैं कुछ हूँ नहीं, तो ये सोचते हैं जो कुछ मौज मस्ती कर रही है कर लो, वो कर लो। इन लोगों को पीड़ित करने को मेरी टीम, मुझे विश्वास है मेरी टीम इस काम सफल होगी। शिकायत मैंने स्वयं करी, अपनी टीम को नहीं बताया तो बात गोपनीय दिखाई जाती है, और मेरी टीम ने नेटवर्क दिया। कोई चाहे मैजिस्ट्रेट के साथ पेरा पेनिया प्रधान से पूछ ले, कोई चाहे हैदराबाद पूछ ले, उनकी टीम से लोग गए थे, सब लोग हमारे लोग शिकार होने बचे। हम ऐसे मुद्दों पर कोई भी कुर्बानी हो समाज और हित में, हमें नहीं कहते मैं इंसान हूँ, हमसे भी गलती हो सकती है। एक गलती को हो किसी के साथ जाने जाने तो उसे साहस स्वीकार करना चाहिए। भाई आप कह रहे थे वो है, आप जो मुझसे आपसे मेरी कोई बोलने की जगह गलती हुई उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, तो गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है, लेकिन गलती नहीं जनता है। और एक बार 100 बार है, ये तो ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान बार हमला करता, बार माफी मांगता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे बार हमला किया, 17 बार माफी मांगी, और जब फंस गए तो उनको मारने का काम कर दिया। बोलना की बात, तो ऐसे लोग बहुत बड़ा इनका चक्र होता है, पूरा नेटवर्क का होता है, जिसे कहते हैं चक्रव्यूह। इनके चक्रव्यूह से जनता कैसे बचे? इनके चक्र जनता, मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग सावधान रहें। और अब तो साइबर क्राइम का भी ऑनलाइन बहुत दौर चल रहा है, कोई भी काला है, कोई मैसेज आए, आप जब तक सुता है, कहावत है बहुत आगे समाज की तगड़ी आज निर्देश जी की, कि अन जाने कोई बात किसी की कभी नहीं लेना मान, और मानो उसी की जिसकी हो जाए पहचान। पहचान मतलब चेहरे नाम से नहीं, उसके पता लगा लो 10 वर्षों से कहाँ रहने वाला है, क्या है। पहली बात तो आपको समस्या है तो भाई समस्या के लिए विभाग बना हुआ अधिकारी हैं जो है, वहाँ जाइए। अचानक कोई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई ऐसा काम बताए, मैं तो भाई मुझे माफ करो, हम इस काम के लिए नहीं है, कोई और होगा। मैं उनसे कहता हूँ देखो सही प्रश्न का उत्तर एक ही होता, सब छात्र ग्रहण करें, और गलत होगा तो अलग अलग आएगा। इसलिए जब किसी सामने जाओ, वो आपको बहुत बड़े लाल लश्कर दिखे, पूरे कॉन्फिडेंस विश्वास आप ले ले, आप कहते हैं 100% नहीं करा दूंगा, तो समझ लीजिएगा आपको विचारने की बात है, आपको सोचना है। और अगर वो सरकारी हो या जनता में से हो, ऐसे लोग बहुत भी, अभी बहुत लोग कई धार्मिक स्थलों पर, कई जमीनों पर जो ये कह के आते हैं कि मैं गोल मटका हूँ, और वो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से लोगों पर जमीनों कब्जा करने का काम करते हैं। ऐसा एक दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमरिया सरवदत्त सिंह की जमीन कब्जा करने आया था, आपके चैनल ने बखूबी खबर उठाई थी, उन्हें सफलता मिली, पहले मामला न्यायालय में है लेकिन उन्हें न्याय मिला। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग जनता की सही बात को आप जनता को संदेश देते रहेंगे तो निश्चित तौर से जनता सतर्क रहेगी, अपराध बचेगी। और जहाँ भी जरूरत हो, सरकारों ने टोल फ्री नंबर बना रखे हैं, सरकारों ने सब जगह योजना बना रखी है, कहीं भी सामाजिक मुद्दा हो, निजी समस्या हो, सीधे वहां जाओ। मानिए ठीक है हमारे थाने समस्या हम गए, खाने नहीं सुनेगी, सीओ साहब पास जाइए, साहब पास जाइए, आपको बहुत इस तरह है, आप जाइए समाधान होगा, लेकिन कहीं टीचर मत फंसिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी उद्यान विभाग में 10 करोड़ रुपए घोटाले की एक खबर मैंने भी प्रकाशित की, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना? देखिए जितनी शक्ति अपराध भ्रष्टाचार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना सख्त हैं भ्रष्टाचार अपराध में, उसमें कहीं उनके कोई। देखिए बहुत सारे लोग सपा बसपा कांग्रेस से गए हैं, भाजपा को अपार बहुमत जनता ने दिया है, उन लोगों ने नहीं दिया है। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टियों में कहीं बदनाम हो चुके थे, जनता बेनकाब हो चुके, नकारा थे, तो धोखे जो सावधानी के माध्यम से वहां पहुंच गए, उनमें से कोई कुछ बन गया है मानिए, तो उनकी सोच नहीं बदली है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय विचारधारा के अनुरूप नहीं फिर बैठ रहे हैं। अब वो लोग कहीं काम करते हैं। उद्यान विभाग पीलीभीत का मामला बहुत बड़ा आप लोगों ने प्रयास किया, ये घोटाला बहुत बड़ा है, ये किसानों जो है मामला है, इसमें बीज छूट सारी चीजें किसानों मिलती हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने शिकायत करी है, अजय कुमार हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उन्होंने शिकायत की, उनका मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की घटनाएं हैं, जो पाइप किसानों के खेतों में पड़े होने चाहिए थे, खेतों में लगे होने चाहिए थे, वो पाइप लोगों के घर में रखे हुए हैं, और कुछ जो दुकानें हैं जिससे माल खरीदा जाता है, खरीदी गाँव से बना के वहाँ रखे हुए हैं।
सरकार क्या करती है, प्रमुख सचिव उद्यान बहन जी की सरकार में बसपा में थे एक ईमानदार IAS, तो सब जानते हैं, मिस्टर राय सिंह जी। यहाँ से उनकी पत्नी मंत्री रही, वो भी यहाँ DM रहे। बहुत बड़ा उनसे स्नेह मिला, बहुत को अच्छे गाय रहे। जब वो उद्यान थे, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नर्सरियाँ ये बंद हो चुकी थी, उन्होंने बहुत प्रयास करके उसको आगे बढ़ाया और ये हुआ जो उद्यान अधिकारी हैं जिनमें क्लर्क हैं जिनकी वेतन नहीं निकल रही थी। उसके बाद जब सरकारों उन्होंने योजना बनाई कि भाई इसके माध्यम से बीज पौधे किसानों को मिलें, जिससे कि लोग पौधारोपण करें, अपनी अच्छी फसल करें और अच्छा बीज मिले उन्हें, बाजार में अच्छा बीज नहीं मिलता है और किसानों को छूट भी मिले। ये सारी सुविधाएं कई लाख रुपए अनुदान किसानों को देने के लिए, केला की फसल, तमाम फसल के लिए बहुत सुविधा अनुदान देने की योजना बनाई थी और सफल हुई। सफल भाजपा सरकार बहुत योजना उद्यान पैसा मिल रहा है उद्यान विभाग से अनुदान किसानों को, लेकिन इसमें घुन लग गया, जो पीलीभीत से नहीं पूरे प्रदेश में इसमें जांच कराने विषय हो गया। हम लोग अभी जल्द ही अक्टूबर महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उद्यान विभाग के मंत्री महोदय या प्रमुख सचिव उद्यान विभाग प्रशासन को ज्ञापन देंगे, जांच कराई जाए। और पीलीभीत जो विषय है इसमें तो ये लोग क्या करते हैं, अरे कई क्लर्क, कई जिला पदाधिकारी अरबपति बने बैठे हैं, उन्होंने अपने परिवारों में कई करोड़ का पोल्ट्री पॉली हाउस किसानों को मिलता है। उन्होंने वही नौकरी करते हुए अपने परिवार, पत्नी, NGO बना के बरेली में, पीलीभीत में कई जगह मैंने देखा है पॉली हाउस बनाओ कई करोड़ और पूरा पैसा उद्यान विभाग का उन्होंने लगाया है। कोई क्लर्क अधिकारी पूरी नौकरी करके जीवन चला सकता है, करोड़पति नहीं हो सकता है। ये सरकार को रोजगार मिले, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। ये उद्यान विभाग का, उद्यान विभाग कृषि विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं जिनमें सरकार सख्त है मगर निचले स्तर पर कार्रवाई कम हो रही है। आपके चैनल ने प्रकरण उठाया है, क्रांतिकारी विचार मंच इस प्रकरण को अधूरा नहीं छोड़ेगा। इस प्रकरण को हम शासन तक ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के निदेशक उद्यान लखनऊ कार्यालय पर अगर जरूरत पड़ी मुंबई वहां में धरना दीजिए। धरना और आंदोलन करते आपको कितना समय हो गया है? देखिए, मेरे साथियों ने मुझे पता नहीं कब लोग बैनर बना के तमाम टाइटल लिखते हैं, बहुत स्लोगन लिखते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं, नारे लिखते हैं। एक दिन मुझे मेरे मित्र ने मुझे हाथ पर्चा बढ़ाया और मैंने देखा पर्चा मेरे नाम का है। मैंने कहा ये क्या? बोले भाई साहब 33 साल संघर्ष बनाम 33 साल सत्ता। ये 2 वर्ष पहले की बात है, 35 साल हो गए। कक्षा 9 से करते रहा हूँ कि माता पिता, समाज, गांव, परिवार और सब समाज दे रहे मेरे लिए हर वर्ग के लोग, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, समान समाज, हिंदू मुस्लिम के साथ जो मेरे संगठन का एक काम है कि सही गलत के आधार पर कहना। अगर सही है तो पीड़ित मदद करना और गलत है उसका विरोध करना। अच्छा, सफलता आपको कहाँ तक मिली है? जैसे परिवार में कोई बच्चा होता है तो वो किसी उद्देश्य से अपना काम कर रहा है, कोई उद्देश्य होता है, नेतागिरी है या फिर कोई ऑफिसर बनना चाहता है और अगर वो फेल हो जाता है तो परिवार वाले उसे नकारा और जाने क्या क्या कह करके इस तरीके से वो करते हैं और जब वो सफल हो जाता है तब उसकी कहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो सफल हो गया, अच्छा काम कर रहा है, और वही काम में वो विफल होता है तब उसकी अवहेलना होती है। ये विषय मेरे आंसू मेरे बहुत कम निकलते हैं लेकिन मेरा मन भर गया है और ये हम पे बहुत कुछ लागू होता है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मेरे खून के परिवार में मेरा बहुत साथी आज साथ दे रहे हैं। मैंने अब से 10 साल पीछे तक का पूरे संघर्ष का गाथा अपने माता पिता की दी हुई शौहरत और दी हुई सामाजिक नीतियां, न्याय और उनकी दी संपत्ति पर मैंने राज किया। जिनके ऊँट थे, बेलें थी, जिम्मेदारी थी, ईंट भट्टे थे 1960 से 80 तक। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने माता पिता धनी परिवार से मुझे जन्म मिला, लेकिन मैं ऐसा भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने समाज में कहीं भी अगर कुछ अच्छा करा होगा तो मेरी
पीढ़ी, मेरा एक बेटा एक बेटी है, वो मेरे लिए मरने तक मुझे निश्चित तौर से मैं उनके ऊपर पढ़ूंगा, उनके नाम से और उनके काम से, उनके दौलत पर। क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ व्यापार है, बहुत संपत्ति, लेकिन मेरा सारा कुछ समाज सब देख रहे हैं। अभी मैंने 3 एकड़ जमीन करीब बेचकर सरकारी लोन निपटाया, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। और रही बात असफलता की, तो मेरा जीवन उद्देश्य कभी गांव के प्रधान थोड़ी है, गांव के बाढ़ का, आप भी गाँव से हैं, गांव में बाढ़ होता है जिसमें बहुत छोटा चुनाव होता है, मैंने कभी लड़ा नहीं। मुझे गांव बाढ़ प्रधानी को लेकर मुझे कोई चुनावी सफलता को मैं सफलता नहीं मानता। और सफलता तो भाई साहब कभी कभी मिल भी जाती है, वो सफलता नहीं होती है। सफलता वो है कि हमसे गलती नहीं हो, बेशक हमारे माँ बाप नाम बड़ा था, हम माँ बाप नाम बड़ा ना कर पाए, लेकिन मैं स्पष्ट रहा हूँ, मेरी संतान, मेरे बाप जो करेगी, जो कर रही होगी, देख रही होगी, वो मेरी सफलता है, वो मेरी स्थायी है, जब मेरी वो है। ये मेरे परिवार, मेरा गाँव में सब जानते हैं कि मेरे बच्चे 25 साल होने जा रहे हैं, और शायद आप भी बच्चों के चेहरे नहीं जानते होंगे, मेरे बहुत निकट हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करने लेकर कैद तरह, जैसे कैद जिसे कहते हो, बिल्कुल नम्रता, बिल्कुल सावधान रखते हैं। वो नहीं जानते काजे रिश्तेदारियों का शादी रात में एक सूत्री कार्यक्रम है कि मेरे पापा सामाजिक काम लगे रहते हैं। मेरे परिवार का आर्थिक बहुत नुकसान हो रहा है और आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है और अपने बाबा और दादी की तरह अपने परिवार का लिए सफलता देनी है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता देवस्वरूप पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती है।